हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एग्जांपल 1.4। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि यदि हमारे पास दो पॉइंट मासेस हैं तो उनके बीच लगने वाला न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, और अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच लगने वाला कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब ये दोनों ही डिस्टेंस से इन्वर्स स्क्वायर डिपेंडेंस रखते हैं। तो हमें क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बोला है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और उनके बीच कुछ सेपरेशन है तो हमें उनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और उनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है हमें। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये दोनों ही पॉइंट चार्जेस हमें बोला है क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में एक इलेक्ट्रॉन लेना है हमें और एक लेना है हमें प्रोटॉन। तो हम ले लेते हैं, पहला तो इलेक्ट्रॉन ले लिया और हमने दूसरा प्रोटॉन ले लिया और इनके बीच का सेपरेशन हम एज्यूम कर लेते हैं कि इनके बीच का सेपरेशन है r। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा Fe = K Q1 Q2। Q1 हमारा चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का और Q2 होगा चार्ज हमारा प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है तो हम उनके दोनों के चार्जेस को E मान सकते हैं। तो K Q1 हमारा हो जाएगा E और Q2 भी हो जाएगा E, और इनके बीच जो सेपरेशन है वो R है तो हम कर सकते हैं R²। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो हम अट्रैक्शन शो करने के लिए यहाँ पर लगा देते हैं माइनस, और ये हमारा आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ से आ जाएगा Fg = Gme इंटू MP बाय इनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर मतलब R²। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो अट्रैक्शन को दिखाने के लिए हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। अब हम इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना चाहते हैं, इन दोनों के स्ट्रेंथ को कंपेयर करना चाहते हैं। तो हम इन दोनों फोर्सेस का रेशो ले लें और इनका रेशो लेंगे तो हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे। तो हम मॉड लगा लेते हैं Fe/Fg। तो ये हमारे पास आ जाएगा -K, क्योंकि हमने मॉड लगा लिया तो इस माइनस को हम हटा सकते हैं। K E²/R² अपॉन में आ जाएगा Gme इंटू MP/R²। ये R² से R² कैंसिल हो जाएगा। K की वैल्यू रख दें, K की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁹ इंटू E की वैल्यू जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होल स्क्वायर कर दें, और नीचे आ जाएगा G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्वेश्चन में दिया है इन्होंने 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन हमें क्वेश्चन में दिया है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। जब हम इस स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2.56 इंटू ये हो जाएगा 2 का 19 में मल्टीप्लिकेशन तो ये आ जाएगा 10⁻⁻38 अपॉन में 6.67 इंटू 9.11 इंटू 1.67 जब आप करेंगे तो ये वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेटली आती है 101.47 इंटू 10⁻⁻11 और -31 ये हो जाएगा -42 और 27 ये हो जाएगा आपका -69। तो ये आएगा आपके पास सॉल्व करने के बाद। अब 9 इंटू 2.56 जब आप करेंगे तो ये निकलता है रिजल्ट 23.04, और इंटू में रहेगा आपका 10⁻, ये प्लस का 9 है माइनस का 38 है तो ये बचेगा आपका माइनस का 29। नीचे ले लें हम तो 101
0.47 इंटू 10 टू द पावर -69। अब हम जब इसे डिवाइड करते हैं 23.04 को 101.47 से, तो ये रिज़ल्ट आता है लगभग 0.227 इंटू, अब हम 10 टू द पावर को सॉल्व कर लें, 10 टू द पावर -29 है। जब हम इस -69 को ऊपर लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 69 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.227 इंटू 10 टू द पावर -29 कर देंगे 69 में से, तो ये बचेगा आपका 10 टू द पावर 40। और डेसिमल को अगर हम एक डिजिट छोड़ के शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से पावर हमें माइनस करना पड़ेगी, तो ये हो जाएगा आपका 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39। ये रेशो हमारा निकल के आएगा Fe/Fg, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशो निकलेगा। अब हमें इससे एक बात पता चलती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो सिग्निफिकेंस है वो नेग्लिजिबल होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपैरिजन में। जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स निकला है वो कितना ज़्यादा निकला है, 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज़्यादा निकला है ग्रेविटेशनल फोर्स से, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में। अब हम इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, हमें बोला है इसी क्वेश्चन को हमें रिपीट करना है 2 प्रोटॉन्स के लिए। तो हम अब सिस्टम बदल दें, हमने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए कर लिया है, अब हम ले लेते हैं 2 प्रोटॉन वाला सिस्टम। तो मान लेते हैं हमारे पास ऐसे 2 प्रोटॉन हैं, तो ये इनके बीच का जो सेपरेशन है ये हम एज्यूम कर लेते हैं R। अब हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा F = क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन होगा तो आपको नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा K Q1 Q2, तो Q1 हो जाएगा आपका E × E अपॉन में R²। ये फिर से हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स हमने ले लिया। अब हम ले लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा G, ये आएगा आपका नेगेटिव क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, तो माइनस का G। अब हम ले सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय R², क्योंकि यहाँ पर हम करते हैं G m1 m2 बाय R², तो m1 हमारा मास ऑफ प्रोटॉन रहेगा, m2 भी हमारा मास ऑफ प्रोटॉन रहेगा, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। मास ऑफ प्रोटॉन दिया हमें 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। अब हम इन दोनों का रेशो ले लें, तो मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो मॉड के अंदर आ जाएगा Fe/Fg = ये आ जाएगा आपका K E²/R² डिवाइडेड बाय G m। यदि हमने मॉड लगा दिया तो ये नेगेटिव साइन यहाँ से हट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं G mp यानी मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय R²। R² से R² कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो है Fe/Fg का जो रेशो है ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय G की वैल्यू है 6.67 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है हमारा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये वैल्यू होती है हमारी यूनिवर्सल कांस्टेंट की। मास ऑफ प्रोटॉन हम ले लेते हैं जो कि क्वेश्चन में हमें दिया है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, और एक और बार ले लेते हैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। अब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9, और अभी हमने 1.6 का स्क्वायर लिया था जो कि हमने लिया था 2.56, तो हम लिख सकते हैं ये आ जाएगा 2.56 इंटू 10 टू द पावर 9 हमारे पास है ये वाला, और हम ले लेते हैं 10 टू द पावर, ये हो जाएगा -38, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -38 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 जब आप करेंगे तो ये लगभग निकलता है 18.60, और 10 टू द पावर हो जाएगा आपका -11 -27, तो ये हो जाएगा आपका 27 + 11 28 38 हो गए हैं ये, और 38 27 को प्लस करेंगे
तो 15 और यहाँ जाएगा 1 यानी 65, तो ये आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस 65। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी आपको बताया था ये आता है 20, जब हम 9 इंटू 2.56 करते हैं तो ये आता है 23.04। तो हम यहाँ पर अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 23.04 डिवाइडेड बाय 18.60 और 10 टू द पावर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर माइनस 29। ऊपर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 29 और 65 जब ऊपर जाएगा तो ये बचेगा 65 प्लस का हो जाएगा और प्लस में से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 65 माइनस 29, मतलब ये बचेगा 36, 10 टू द पावर 36। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये रिज़ल्ट आता है आपके पास, ये रिज़ल्ट आता है अप्रॉक्सीमेटली 1.23 और इनटू में ले लेते हैं हम 10 टू द पावर 36, तो ये रिज़ल्ट निकलता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो FE/FG का जो रेशो है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि FE/FG का रेशो है 1.23 इंटू 10 टू द पावर 36 है, सॉरी 10 टू द पावर 36 है। और अगर हम FE की बात करें तो FE यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है 1.23 इंटू 10 टू द पावर 36 टाइम्स ज़्यादा है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये कब, जब हमने 2 प्रोटॉन वाला सिस्टम लिया है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा है 10 टू द पावर 36। तो हम चाहें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट को नेग्लिजिबल मान सकते हैं यहाँ पर भी। अब हमें क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में बोला है एस्टिमेट द एक्सेलरेशन of electron and proton due to electrical force of their mutual attraction when they are 10 to the power minus 10 या 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितनी दूरी पर रखे हों, 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर रखे हों। तो अगर हम यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकालना है, जिस एक्सेलरेशन से वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं या जिस एक्सेलरेशन से वो एक दूसरे की तरफ जाएंगे। तो हम निकाल सकते हैं, पहले हम फोर्स निकाल लें। फोर्स आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स के Q1 Q2, तो हम ले लेते हैं E²/R। तो यहाँ पर K की जो वैल्यू है वो डाल देते हैं हम 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और E का स्क्वायर होता है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R हमें लेना पड़ेगा माइनस 10 टू द पावर माइनस 10, तो हम ले लेते हैं 10 टू द पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। अब हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं कि 9 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर, अभी हमने किया था ये वैल्यू सॉल्व जो हमने यहाँ पर किया था 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर और 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व होकर जो वैल्यू निकलती है आपकी 2.23.04 ये वैल्यू आती है आपके पास। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 23.04 और 10 टू द पावर यहाँ से आती है आपके पास में 10 टू द पावर आती है आपके पास में 10 टू द पावर माइनस 29, तो हम ले सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 29। ये थोड़ा सा हमने डायरेक्ट किया है और 10 टू द पावर माइनस 10 का इंटू यदि हम 2 से कर दें तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 20, तो ये आता है 23.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 और ये हो जाएगा प्लस का 20। इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 23.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। अब हम जब डेसिमल को इधर शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट साइड तो यहाँ से जो है पावर प्लस होगी, पावर हमें +1 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास फोर्स 2.304 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन। ये फोर्स हमारा लगेगा जब ये दोनों चार्जेस कितने डिस्टेंस पे रखे हों, 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पे रखे हों यानी 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हों। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। इस तरफ हम निकाल लेते हैं पहले एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स हमारा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन और हमने फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड जो है कैलकुलेट कर लिया है 2.304 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, तो ये हम सामने रख दें
तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन ले रहे हैं। फोर्स हमने निकाला है 2.304 इंटू 10⁻⁻8। अब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं इसको 2.304 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दें आप तो 9.11 इंटू 10⁻⁻31। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को डिवाइड करने पर वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 0.25 और इस 10 टू द पावर को सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻8 प्लस 31, तो 31 में से 8 अगर आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23, 10⁻23। तो हमारे पास आता है ये 0.25 इंटू 10⁻23। अगर हम इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 10⁻, माइनस हो जाएगा यहाँ से 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन रहेगा इलेक्ट्रॉन का। और आप देख सकते हैं कि अगर हम इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कंपेयर करें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है, 10⁻22 टाइम्स ज़्यादा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है 9.81 इंटू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम इसको कंपेयर करें जी से इस वैल्यू को तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 10⁻22 काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेशन आया है। तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यहाँ पर नेग्लिजिबल मान सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ एक्सेलरेट होता है। अब हम निकालते हैं प्रोटॉन का एक्सेलरेशन। इसी तरह से क्या करें, मास इंटू एक्सेलरेशन ले लें और इसके सामने फोर्स, ये मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है तो फोर्स का हम मैग्नीट्यूड रखते हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं 2.304 इंटू 10⁻⁻8। और यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन लेंगे तो 2.304 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय ये आएगा आपका डिवाइड में 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारे पास में यदि हम डायरेक्टली इसका आंसर लिखें तो ये आएगा आपके पास 1.37 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये निकलती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी। तो अगर हम यहाँ से भी देखें तो एक्सेलरेशन जो प्रोटॉन का निकला है वो काफ़ी ज़्यादा है, 10⁻19 है यहाँ पर। इसे भी अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कंपेयर करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा नेग्लिजिबल रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यहाँ पर नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इसीलिए हम ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल मान के चलते हैं जब हमारे इलेक्ट्रिक फोर्सेस काम करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।